एनडीए की पहली और आखिरी शर्त है नीतीश जी की लीडरशिप। बीजेपी को यह बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए। ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन गैप है, चाय पीते रहें, गपशप करते रहें, तो इस तरीके से कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा, क्योंकि अगर इस तरीके से सियासी बयानबाजी होगी तो इसे एनडीए को नुकसान उठाना पड़ेगा। आज जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा बयान दिया और बीजेपी को साफ तौर पर संदेश दे दिया कि आप इस तरीके से सियासी बयानबाजी नहीं कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन गैप हो गया है, चाय पर आइए, गपशप करते हैं और इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। साफ तौर पर लगातार बीजेपी की तरफ से कई नेता इस तरीके से बयान दे रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री बीजेपी से कोई होना चाहिए, और एक के बाद एक कई विधायकों ने और यहां तक कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने साफ तौर पर कह दिया है कि 2025 तक नीतीश जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। जिसके बाद पिछले दिनों उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल पूछ दिया था कि 2025 के बाद क्या होगा। जब तक बिहार में एनडीए रहेगा, नीतीश जी उसका नेतृत्व करेंगे, नहीं उसका नेता जो है, मुख्यमंत्री का चेहरा वो नीतीश जी ही होंगे। और जेडीयू कोटे से मंत्री विजेंद्र यादव ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि एनडीए में जब तक नीतीश जी का नेतृत्व है तब तक एनडीए है, अगर नीतीश जी का नेतृत्व नहीं होगा तो मान लीजिए एनडीए खत्म। आपको बता दें कि जिस दिन नीतीश जी ने एक बयान दिया था और कहा था कि वो अब तक राज्यसभा के सदस्य नहीं बने हैं और फिलहाल वो बिहार की सेवा कर रहे हैं, और उसके अलावा चाहे वो बाढ़ बख्तियारपुर हो या नालंदा हो, वहां जाकर लोगों से मिल रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आप लोगों ने हमेशा मुझे समर्थन किया है। जिसके बाद एक कयास लगने लगा कि क्या नीतीश जी अब राष्ट्रीय राजनीति में जाना चाहते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के कई नेताओं ने बयान दिया और कहा कि नीतीश जी को अब राष्ट्रीय राजनीति में जाना चाहिए और बीजेपी बिहार से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए। हालांकि उसके बाद जेडीयू के कई नेताओं ने इस पर कड़ा पलटवार किया और साफ तौर पर कह दिया कि एनडीए की पहली और आखिरी शर्त जो है वो नीतीश जी की लीडरशिप है। अगर नीतीश जी का नेतृत्व एनडीए में नहीं होगा तब एनडीए अपने अस्तित्व में रहेगा ही नहीं, और इसको लेकर लगातार बिहार में सियासी उठापटक जारी है। और पिछले दफे जब उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि 2025 तक अगर नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं तो उसके बाद कौन होगा, इस सवाल का जवाब बीजेपी को देना चाहिए। उसके बाद बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया और यह पूछा गया कि पहले उपेंद्र कुशवाहा जी बता दें कि 2025 में वो किस पार्टी में रहेंगे, क्योंकि 2014 में वो बीजेपी के साथ थे, 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी के साथ थे, 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी के साथ मिलकर बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, और इस वक्त जेडीयू में है। तो कभी वो खुद एक जगह स्थिर से नहीं रहते हैं। तो पहले उपेंद्र कुशवाहा को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि 2025 में उपेंद्र कुशवाहा क्या पलटी मारेंगे, क्या वो 2025 तक जेडीयू में ही रहेंगे। उसके बाद एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दे दिया और साफ तौर पे कहा कि बीजेपी अगर इस तरीके से बयानबाजी करती है तो इसका सीधा नुकसान एनडीए को होगा। ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन गैप हो गया है। दोनों पार्टी के नेता हम लोग मिले जुले, चाय पिए, गपशप करें, ताकि इस तरीके से सियासी बयानबाजी ना हो। इससे एनडीए को ही नुकसान होगा। और एक बार फिर से साफ संदेश बीजेपी वालों को दे दिया कि बिहार में एनडीए का मतलब ही है नीतीश जी का नेतृत्व। जब तक नीतीश जी का नेतृत्व है तब तक एनडीए है, और जैसे ही ये नेतृत्व किसी और के पास जाएगा, यानी बीजेपी के पास जाएगा, तब एनडीए अस्तित्व में रहेगा ही नहीं, यानी जेडीयू उस गठबंधन का साझेदार नहीं रहेगी। तो अब देखने वाली बात होगी जब आज एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा बयान दिया और कह दिया कि एनडीए की पहली और आखिरी शर्त है नीतीश जी का नेतृत्व। तो इस सवाल के जवाब में अब बीजेपी की तरफ से क्या कुछ पलटवार आता है। जैसे ही कुछ नया पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा, कुछ नई सियासी बयानबाजियां होंगी, या इस उपेंद्र कुशवाहा के इस कमेंट के बाद बीजेपी की तरफ से क्या कुछ पलटवार होता है, जैसे ही इसको लेकर कुछ नई जानकारियां आएंगी तो हम उससे आपको इत्तला करेंगे। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।